Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, your topic is Accounting Standards. BBA सेकेंड सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। इवन हमने पूरा सिलेबस का ओवरव्यू जाना था कि एक्चुअल में आपके सेमेस्टर में और इस सब्जेक्ट में आपके कितने यूनिट्स हैं और यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक हैं उनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम उन यूनिट में से यूनिट फर्स्ट से ये टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या होते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्या नीड है, मतलब एक तरीके से क्या एडवांटेजेस होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रूल्स हैं, एक तरीके से नियम है। जैसे कुछ हर जगह के अपने नियम होते हैं, तो उस तरीके से अकाउंट्स के स्टैंडर्ड हैं, कुछ नियम इस्टेब्लिश किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ नियम बनाए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसमें स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर है जो डिफाइन करते हैं बेसिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का और प्रैक्टिसेस का। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक रूल है जो फ्रेम किया गया है एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इन रिलेशन टू रिकग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए गए हार्मोनाइज करने के लिए वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को और प्रैक्टिसेस को, एक तरीके से ये एक सिलेक्टेड सेट है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का और ब्रॉड गाइडलाइंस जो रिगार्डिंग थी आपकी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो कि इशू किए गए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रिपेयर किए गए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक तरीके से रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि इशूड हुए एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो कवर करते हैं एस्पेक्ट को रिकग्निशन, मेजरमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स framed by an expert committee in relation to recognition, measurement and disclosure of financial information in preparation of financial statement। ठीक है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो इसका आधारभूत उद्देश्य है वो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि ये क्या करके चलते हैं कि स्टैंडर्डाइज लेकर चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में और पॉलिसीज़ में, इस व्यू के साथ कि एक लेकर आएंगे एक कॉमन अप्रोच प्रिपरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका एम ये भी होता है कहीं ना कहीं कि ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएशन नॉर्म्स, एक मूल्यांकन नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, तो जहाँ पर इसका एक एग्जांपल हो गया, जैसे हमने वैल्यूएशन किया इन्वेंट्रीज़ का, उस तरीके से तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हेल्प करते हैं प्रेजेंट करने में एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एन एंटरप्राइज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हेल्प करते हैं प्रेजेंट करने में एक ट्रू एंड फेयर व्यू of the operations of financial position of an enterprise in its financial statements। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो दी थी। एक डेफिनेशन है जो कोलर ने दी, उन्होंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक तरीके से मोड ऑफ कंडक्ट है जो इम्पोज्ड हुआ अकाउंटेंट एंड बाय कस्टम के द्वारा लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी
और एक डेफिनेशन थी जो दी आपकी टीपी घोष ने। टीपी घोष ने बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशूड हुआ रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, जिसमें रिलेट थे बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट जैसे मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टीपी घोष, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स are the policy documents issued by recognized expert accounting body relating to various aspects of measurement, treatment and disclose of accounting transactions and events। ठीक है, ये हुई एक डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्या एडवांटेज होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो हम एडवांटेज पर डिस्कस करते हैं। तो जो बेसिक एडवांटेजेस होती हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वो क्या है, वो ये है कि जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं एक तरीके से रीज़नेबल एक्सटेंट, यानी कि ये एलिमिनेट करते हैं जो ऑल टुगेदर जो कंफ्यूजिंग वेरिएशंस होते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जो चीज़ें कहीं ना कहीं बिजनेस के रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। और इसके यूज़ से हम प्रिपेयर कर पाते हैं एक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों, और उसके अलावा कुछ सर्टेन एरिया होते हैं जहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कुछ में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जहाँ पर हम कंपेयर कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफरेंट कंपनीज से जो सिचुएटेड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये आता है कि स्टैंडर्ड्स रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट all together confusing variation in the accounting standard in the accounting treatment used to prepare the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक एडवांटेज ये हो गई। फिर दूसरी आती है कि देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन is not required by law to be disclosed
standards may call for disclosure beyond that required by law। क्लियर। फिर एक और एडवांटेज आती है। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो डिफरेंट कंपनीज जो सिचुएटेड होती है अलग अलग जगह पर, जैसे कि हमारी कंपनी का ही कोई दूसरी जगह सिचुएटेड है, इस तरीके से। ठीक है, तो इट फैसिलिटेट्स comparison of financial statements of different companies situated at different places। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हुई हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग और इसका डेफिनेशन। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपके रूल्स हैं जो कि फ्रेम किए गए, एक्सपर्ट कमेटी ने इसको बनाया, और किस रिलेशन में, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये रहा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये थी इसकी डेफिनेशन जो दी टीपी घोष ने। उन्होंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशूड हुए रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, जो रिलेटेड थे वेरियस एस्पेक्ट से, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट और डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, और ये थे इसके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आगे और डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट और एडवांटेजेस हमने पढ़े। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।